अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा जमील और आप देख रहे हैं डॉक्टर MMJ व्लॉग्स। अच्छा यार, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बड़ी मज़े की बड़ी प्यारी सी एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, चाइनीज़ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल बिल्डिंग थोड़ी सी लग रही है ना आपको, तो ये जो है ये है म्यूज़ियम। मैं एक्चुअली रहता हूँ बहुत छोटे से सिटी में, आजकल मैं आया हुआ हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा है कि कोई अच्छी सी जगह बताएं जहाँ पे मैं जा सकूँ घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखाई है कि ये म्यूज़ियम है और ये इनके लिए बहुत स्पेशल म्यूज़ियम है। तो मैंने सोचा क्यों ना बंदा जाए। तो अभी मैं चलता हूँ, मैं अभी म्यूज़ियम में आया हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या है, क्या मतलब क्या बंदा एक्सप्लोर कर सकता है इसमें। तो अभी आप मेरे साथ चलें, अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। अच्छा यार, हम म्यूज़ियम में एंटर हो चुके हैं और एंटर होते साथ ही सबसे पहले आपको एक हॉल नज़र आता है जिसका नाम है शियांग हॉल। और जब आप शियांग हॉल की एंट्रेंस में दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं, तो ये आपकी मुलाकात सबसे पहले इन 3 मेन करैक्टर से होती है। ये चाइनीज़ हिस्ट्री के भी मेन करैक्टर्स हैं और वैसे भी मेन करैक्टर्स हैं। इनका नाम है ता यू द ग्रेट, और साथ इनकी मिसेस हैं लेडी ऑफ तुशन, और साथ इनके सक्सेसर एंड इनके सन जो हैं वो हैं छी, उनका नाम है, बेबी का नाम। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इनका जो नाम है यू, इस सिटी का जो नाम है वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है, इनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हुए। इस सिटी का नाम है यू चांग, के मतलब सिटी ऑफ यू। इनकी चाइनीज़ हिस्ट्री में 2 वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वजह तो ये है कि इन्होंने चाइना में डायनेस्टीज़ की बुनियाद रखी। अब डायनेस्टीज़ क्या है? डायनेस्टीज़ का मतलब है सल्तनत, मतलब कि ख़ानदानी जो हुकूमत होती है। और बेसिकली चाइना में 13 डायनेस्टीज़ रही हैं और इन्होंने पहली डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी, और पहली डायनेस्टी का नाम था शिया डायनेस्टी। और दूसरी जो मेन वजह है इनकी मतलब शोहरत की, वो वजह शोहरत है इनका फ्लड कंट्रोल करना। चाइनीज़ हिस्ट्री में तकरीबन 3500-4000 साल पहले बहुत बड़ा फ्लड आया था और उसे इन्होंने कंट्रोल किया था। और उसे कंट्रोल करने के बाद इन्होंने डायनेस्टीज़ की बुनियाद रखी थी, अपनी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। लेकिन वो फ्लड कैसे आया था वो हम इधर आपको पेंटिंग में देखते हैं, ड्राइंग में देखते हैं। ओके, अच्छा ये आप देख रहे होंगे ड्राइंग में, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये जो आपको मेन कैरेक्टर बीच में नज़र आ रहा है ये किसी बादशाह का कैरेक्टर है, और बादशाह याओ का कैरेक्टर मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे लोग इबादत वगैरह कर रहे हैं और साथ जंगें वगैरह हो रही हैं। अच्छा, बादशाह याओ के दौर में फ्लड आया था। जब बादशाह याओ के दौर में फ्लड आया था और कंट्रोल किया था यू द ग्रेट ने। अब ये जो यू है द ग्रेट, उस वक्त तक ये जो यू द ग्रेट थे उस वक्त ये बादशाह नहीं थे, एक आम इनकी ड्यूटी लगी थी फ्लड कंट्रोल करने में, और इन्होंने फ्लड कंट्रोल किया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं पहले आपको बता दूं कि फ्लड कंट्रोल करने से पहले, इनसे पहले जो जिसकी ड्यूटी लगी थी वो इनके फादर की ड्यूटी लगी थी, और उनका नाम था गन। याओ जो था उसने इनके फादर को एग्जीक्यूट करा दिया क्योंकि वो फेल हो गया था फ्लड कंट्रोल करने में, और उसके बेटे को बतौर बेटे होने के नाते मतलब यू की ड्यूटी लगी, और इसने हर फ्लड कंट्रोल कर लिया। फ्लड कंट्रोल करने के बाद लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इन्हें फेम मिला, और बाद में और वक्त के साथ साथ इन्होंने चाइना की पहली डायनेस्टी की बुनियाद रखी है जिसे हम शिया डायनेस्टी के तौर पे याद करते हैं। और उन्होंने लगभग 400 साल फिर इनके ख़ानदान ने चाइना में हुकूमत की। लेकिन आगे हम ये देखते हैं, अच्छा आगे हम ये देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रही होगी ये सारी जो ड्राइंग्स नज़र आ रही है, कि आप देख रहे होंगे ये एक औरत है, ये दरख्त पे चढ़ रही है, ये पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये घोड़े वगैरह भाग में,
अब ये जो सारी हिस्ट्री रिप्रेजेंट इस चीज़ को करती है कि ये देखें, ये सैलाब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अपनी जान बचाने के लिए मतलब दरख्तों पे भाग रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं और मतलब जंग वगैरह हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ें इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि अफरा तफरी का आलम था। एक तो ये कि फ्लड आया था और दूसरा ये कि जब कुदरती आफत आई तो मतलब जो इनके दूसरे मुखालिफिन थे, दुश्मन थे, उन्होंने भी यलगार कर दी, हमला कर दिया। तो उस हवाले से मतलब एक जो सारी ये जो आपको स्टोरी एक नज़र आ रही है, बड़ी गुत्थम गुत्था हुए हैं सारे करेक्टर्स एक दूसरे के साथ। आई थिंक ये उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ना आपको हिस्ट्री में तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि मतलब पुराने ज़मानों में लोग अपने बादशाह की इबादत किया करते थे, तो ये उस हवाले से। और साथ ही साथ ये जो बर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग मतलब आग जलाते थे, इबादत करते थे, पूजा करते थे अपने बादशाहों की। और साथ इस तरफ भी हमें दो स्केचेस, दो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नज़र आती हैं जो कि हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, ये आपको सारी जो नज़र आ रही है ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है कि मतलब एक खातून है, एक लेडी है, उन्होंने ये बेबी पकड़ा हुआ है और साथ ही एक खातून है या जो भी करेक्टर है वो ज़मीन पे लेटा हुआ है। तो इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उसकी तरफ साथ ही साथ पहले इस तरफ आए और एक ये है, ये स्टोरी है, ये भी उसी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो नीचे वाली स्टोरी है, ऊपर वाली स्टोरी भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट। अच्छा, ये जो सारी स्टोरी है, ये जो आपने 3 मेन कैरेक्टर्स बिगनिंग में देखे हैं और एक छोटा बेबी का जो स्टैचू देखा है, ये उसकी बर्थ को रिप्रेजेंट करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी भी स्टोरी है और वो क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ बताता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलते रहे। और ओके, ये है वो बेबी, ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये है यू द ग्रेट, और ये है लेडी ऑफ तुशन। और लेडी ऑफ तुशन इन इसलिए कहा जाता है कि तुशन एक बड़ी रेपुटेबल फैमिली थी, वेल रेपुटेटेड फैमिली थी चाइना की, और उनकी ये सबसे बड़ी बेटी थी और उसके हवाले से उन्हें लेडी ऑफ तुशन कहा जाता है। और तायू का तो मैंने आपको बता दिया कि इन्हें द ग्रेट इसलिए कहा जाता है, यू द ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फ्लड को कंट्रोल किया था और उसके बाद उन्होंने फिर शिया डायनेस्टी। अच्छा यार, तो अभी आपने ड्राइंग्स वगैरह देखी है, मैंने उन्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितना एक्चुअली मुझे पता था। और ये जो आपको पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं तो बहुत थक गया और मैं बैठ गया हूँ, आप भी बैठ सकते। अच्छा यार, आप पीछे ये जो 3 कैरेक्टर्स देख रहे हैं, स्टार्ट में यही स्टोरी का मेन पार्ट है और यही हिस्ट्री का मेन पार्ट है। और इन्हें क्यों मतलब इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है ये तो बात की बात है, लेकिन इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी मशहूर है। और मज़े की बात कि वो स्टोरी आपको किताबों में भी मिलेगी। और वो स्टोरी इस तरह से कि कहते हैं कि ये जो यू द ग्रेट जो थे वो जब फ्लड कंट्रोल करने की मुहिम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो उनकी मुलाकात अपनी वाइफ से हुई। मतलब तब तो उनकी ये वाइफ नहीं थी, इन खातून से, और बाद में इन लोगों की शादी होगी इन दोनों की। कहते हैं शादी हो गई बाद में तो यू बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी अपनी वाइफ को, वो टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो ये क्यों मसरूफ़ थे? क्योंकि ये सैलाब कंट्रोल करने की मतलब मुहिम में थी, और सैलाब जो था वो तकरीबन 2-4 साल काफ़ी अरसा रहा, बहुत अरसा सैलाब रहा। और ये मसरूफियत की मेरे ख्याल कहीं ना कहीं ये वजह भी होगी, प्रेशर होता है ना इंसान को, और वो ये वजह भी होगी क्योंकि इनके फादर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और उसकी मेन वजह यही थी कि वो सैलाब को, फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे कि मतलब मैं बीइंग के सक्सेसर ऑफ हिज फादर, वो कोशिश करते होंगे कि मतलब मैं सैलाब को कंट्रोल करूं। लेकिन खैर ये एक अलग तरफ हम जा रहे हैं। तो मेन बात ये थी कि मतलब ये अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो कहते हैं एक बार ये अपने घर के पास से गुजर रहे थे और इनकी फैमिली ने, इनकी वाइफ ने इन्हें देख लिया, तो उसने इनके लिए खाना बनाया। और उस वक्त इनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि जिस बात का यू को पता नहीं था, उन्हें इल्म नहीं था इस बात का। तो यू चले गए, तो उनकी वाइफ दरवाजे से बाहर निकली, उनका पीछा किया और आवाज़ें देती रही, लेकिन यू नहीं सुन पाए मसरूफियत की वजह से। और इस बात का उनकी वाइफ को सदमा पहुंचा, शॉक लगा और वो पत्थर की हो गई। मतलब ये स्टोरी में आता है कि वो पत्थर की हो गई, उन्हें सदमा लगा और वो पत्थर की हो गई। बाद में यू को पता चला कि ये मेरी वाइफ है, ये जो पत्थर है ये एक्चुअल में मेरी वाइफ है। तो उसमें कहते हैं कि यू ने जाके मिन्नत की, मतलब गिड़गिड़ाया और मिन्नतें की, क्योंकि वो ज़माना था, वो दौर था कि लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते थे, इबादत करते थे बादशाहों की।
तो यू गिड़गिड़ाया और यू ने उनसे मतलब यू को जब पता चला कि ये प्रेग्नेंट थी तो यू गिड़गिड़ाया कि मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दो, कि मुझे मेरा बच्चा दो। तो वो मतलब कहते हैं कि पत्थर फटा और यू का जो बच्चा है वो बरामद हुआ और उस बच्चे का नाम इन्होंने फिर छी रखा, जिसका मतलब है ओपन रिवील्ड, यानी कि आश्कार होना या इजहार होना। खैर ये आपको स्टोरी कैसी लगी ये आपने मुझे बताना है, और पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे करेक्टर्स देखते हैं इस म्यूज़ियम के। चलिए आप मेरे साथ। अच्छा यार, ये अभी मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ क्लॉक टावर में। जब आप उस हॉल से श्यांग हॉल से निकलते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे क्लॉक टावर नज़र आता है। इसमें ये बेल लगी हुई है, ये वाली आप देखो, ये उस दौर में टाइम बताने के काम आती थी ये बेल जो लगी हुई है, और इसका वेट है 1000 किलोग्राम्स, और कहते हैं कि जी ये इसकी आवाज़ जो है वो 5 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। अच्छा चलो अब चेक करते हैं तो वाकई सुनाई देती थी या नहीं, करूँ चेक। वाकई 5 से ज़्यादा ही सुनाई देती होगी बल्कि। अच्छा यार, ये जो ऊपर मैं आपको क्लॉक टावर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था ना, ये इस पे भी लिखी हुई है, आप देख लें और पढ़ लें। अभी हम चलते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम लोग म्यूज़ियम के दूसरे हॉल में आ गए हैं और इसका नाम है ईस्ट साइड हॉल। अभी अंदर चलते हैं, चलिए। अच्छा, अंदर आते साथ ही हमें जो पहली चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे भी इन्हीं का ये जो पेंटिंग में मतलब स्केच बना हुआ है, उन्हीं का स्केच नज़र आता है। तायू का के मतलब यू द ग्रेट का स्केच नज़र आता है, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जिन्होंने फ्लड जो है उसे कंट्रोल किया था। अभी अंदर चलते हैं और इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरफ आप देख लें कि उस ज़माने के बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कि सारे बर्तन जो हैं वो पड़े हुए हैं, और इधर भी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, तकरीबन कोई बहुत खास चीज़ नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग इस तरफ आ रहे हैं यार, इस तरफ भी उन्होंने ये कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और ये देख लिया आपने सारे उसी ज़माने के रखे हुए हैं। अच्छा, इस तरफ ये जो बर्तन वगैरह इस हॉल में पड़े हुए हैं, ये मिंग डायनेस्टी, छिंग डायनेस्टी और फिर कुछ जो शिया डायनेस्टी के जो बर्तन हैं, यू द ग्रेट जिसकी आपने स्टोरी सुनी है प्रॉपर, ये उसकी चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब कि 3 डायनेस्टीज़ के ये सारा जो सामान है पड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा है। अभी हम लोग बाहर चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं, आप आए मेरे साथ।
अच्छा जी, ये अभी मैं दूसरे हॉल में एंटर हुआ हूँ और इस हॉल का नाम है यू वंग हॉल। और जब आप इस हॉल में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपको करेक्टर मिलता है, इधर भी यू द ग्रेट का स्टैचू मिलता है, ये आपको वेलकम करता है। और इनकी राइट साइड पे पहला जो है, ये वाला जो स्टैचू है, ये इनके बेटे का स्टैचू है जिसका नाम ची है, जो हमने पहले देखा था ना, वो बेबी जो था उस हॉल में, ये उसका स्टैचू है, बड़ा हो चुका है इधर, ठीक है ना। और साथ उधर एक और स्टैचू है और इस तरफ 2 और मिलते हैं। और ये जो 3 एक्स्ट्रा मेंबर्स आपको नज़र आते हैं, ये इनके कैबिनेट के मेंबर्स कह लें, ये वो हैं। इनका डिफरेंट काम थे, मतलब कि जैसे कि इनका काम था पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक वगैरह में, मतलब कि यानी कि फूड अरेंज करना, उस डायनेस्टी का कह लें कि जो भी है मिनिस्टर ऑफ फूड और जो भी कह लेते हैं, कि मतलब उनका ये काम था। अच्छा, मुझे ये ज़्यादा नहीं पता, जो मेन कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी हम चलते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा यार, अभी मैं बाहर आ गया हूँ उस हॉल से और अभी आपको पीछे वो ऊपर ऊंची सी एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, मैंने वहाँ पे जाना है। अभी वहाँ पे चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स हैं। मुझे लगता है कि वो किसी का मतलब कोई टूम बना हुआ है, कोई मकबरा है, और अभी चलते हैं वहाँ पे। आप आए मेरे साथ। यार, ये जो टूम आपने देखा है, यहाँ से मैं भी उतरा हूँ, यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब कोई खास चीज़ नहीं है। और ये जो स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, ये 13 स्टेयर्स हैं, यानी कि उसकी किसी 13 उसकी यानी कि कोई 13 ईयर्स की सर्विस को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने ये 13 स्टेयर्स बनाई हैं। और इस तरफ मेरी दूसरी तरफ जो आपको ये वाली स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, ये वाली जो स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, ये 64 स्टेयर्स हैं और ये उसकी एज के हिसाब से उसे ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यानी कि बनाई गई हैं, जो भी है। और दरमियान में वो जो आपको स्टोन सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो आपको स्टोन नज़र आ रहा है, ये भी कह लो कि यादगार के तौर पे बनाया गया है। ये आई थिंक 1996 में बनाया गया था। और बस यही कुछ है इस म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम का जो मेन कैरेक्टर था यू द ग्रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी के इर्द गिर्द यार। तो आज अपनी इस वीडियो को इधर करते हैं एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, थम्स अप दीजिएगा अगर अच्छा लगा। और साथ ही साथ जाते हुए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ हिट द बेल बटन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है वो मेरी टाइम टू टाइम मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।